एसआई में 40 नंबर में 38 स्कोर किया मैथ्स में। क्या तो लग रहा है कि अभी और कुछ चाहिए? जी सर, मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरी भी फोटो पेपर में आए, ताकि मेरे गांव वालों को अच्छे से पता चले कि नहीं, हाँ इनकी लड़की इस लेवल में पहुंची है। मतलब बट जब मैं अंदर आई तो मुझे एक चीज़ यहाँ सबसे बेस्ट लगी कि सर ने लड़कियों की लाइन अलग लगा रखी थी, लड़कों के अलग। मोस्ट ऑफ दी कोचिंग में होता है लड़के लड़के सब साथ में बैठते हैं, तो आई थिंक मुझे वो इन्वायरमेंट सही नहीं लगता था। लेकिन मुझे यहाँ सबसे प्लस पॉइंट इसका यही लगा कि सर ने अलग लगवा रखी थी। हेलो दोस्तों, मैं आलोक सिंह और आज एक मुलाकात में आपके साथ है अंजना सचान, न्यू दस्तक क्लासेस की स्टूडेंट, और ये सुजौर पुखराया की रहने वाली हैं। और काफ़ी समय तक इस बच्चे ने बड़ा मेहनत किया है और आज इस मुकाम को हासिल किया है जिसकी एक हर स्टूडेंट को पाने की चाहत होती है। यूपीएसआई सिलेक्टेड है, एएसआई सिलेक्टेड है और एनटीपीसी भी इन्होंने निकाला है। तो भाई ऐसे स्टूडेंट के तो मैं दिल से एक क्लैप चाहता हूं कि मैं खुद क्लैप करूं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस बच्चे ने बड़ा स्ट्रगल किया है। जैसा कि मेरे अभी इंटरव्यू से पहले कुछ इनसे बात हो रही थी, तो जब इसने बताया मेरे को तब मुझे लगा कि नहीं यार, रियली इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रगल, वाकई मतलब लड़की होकर के इतना स्ट्रगल किया इस बच्चे ने, आज इस मुकाम पर पहुंची है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी ये कल आई तो पाड़े सर ने बोला, पहचानते हो इसको? मैंने हाँ बिल्कुल पहचानता हूँ, नाम नहीं जानता हूँ बस। मैंने इसको पढ़ाया और मैंने बोला कि 2018 तक मेरे ख्याल से तुम आए थे पढ़ने के लिए, और 2018 में ही आप आए थे पढ़ने, है ना बेटा? तो अब थोड़ा सा हम लोग बात को बढ़ाते हैं और अंजना से ही इनकी जुबानी सुनते हैं कि अंजना को कितनी चीज़ें यहाँ से मिली, और अंजना जब कानपुर आई तो ये क्या सोच कर आई थी। और एग्जैक्टली मैं तो यही कहूँगा कि एक लाइन वही कि वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है इस बच्चे पर। और भी कुछ लाइनें पीछे बोलेंगे इस बच्चे के साथ भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अंजना मुझे बताओ बेटा कि आप कब आए कानपुर, कब आना हुआ आपका? सबसे पहले तो मैं दस्तक क्लास के सभी टीचरों को, गुरुजनों को, और जो यहाँ पे फैकल्टी भी थी जो मतलब सीट वगैरह प्रोवाइड कर, तो उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी और सादर प्रणाम करूँगी। क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ कानपुर में 2007 में, तो मतलब मेरी सर हाई स्कूल के बाद की पूरी एजुकेशन यहीं कानपुर में हुई। कानपुर में कहाँ से? सर मैंने इंटर किया ज्ञान मंदिर से, इसके अच्छा। बाद मैंने बीएससी राममनोहर लोहिया से किया था। अच्छा, राममनोहर लोहिया है, हाँ। हाँ सर। और इसके बाद मैंने एमएससी किया था ये एसटी कॉलेज से। फिर मैंने पॉलिटेक्निक किया, राजकीय जो गुरुदेव में पॉलिटेक्निक है यहाँ से किया था। फिर मैंने बीएड किया प्रोफेशन एचएल मिश्रा से, गवर्नमेंट कॉलेज। नाइस, गुड। अच्छा, न्यू दस्तक कैसे आना हुआ? सर एक्चुअली मैंने पहले भी बहुत सारी मतलब मैथ्स वगैरह लगाई थी, कोचिंग भी की थी, मुझे मैथ्स आती थी। बट मेरे ऊपर एक लड़की रहती थी, उसकी मैंने एक दिन नोटबुक देख रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि आपके नोट्स कहाँ के हैं, तो उसने बताया न्यू दस्तक क्लासेस के। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं जाके खुद देखूंगी जाके वहाँ पे। तो मैं सबसे पहले सर उसी के साथ यहाँ पे आई थी। मतलब इनको एक लड़की ने बताया जो इनके साथ कह सकते हैं कि रहती थी और उसने बताया कि न्यू दस्तक मैं पढ़ती हूँ और आप वहाँ पर अच्छा। एक चीज़ तो है कि न्यू दस्तक में जो ये न्यू वर्ड है ना, न्यू, ये हमेशा अपने नए के लिए जाना जाता है। न्यू दस्तक हमेशा आपको हम एक नई दस्तक देंगे, आपके जीवन में एक अच्छी दस्तक होगी और वो दस्तक सफलता की होगी। क्योंकि वो टैगलाइन में हमेशा बोलता हूँ, दस्तक आपकी सफलता की, और दस्तक आपकी सफलता की होती है। तो आप अंजना, जब आप यहाँ पर आए कोचिंग में, तो कोचिंग में एक इन्वायरमेंट आपको दिखा होगा कि यार कैसे कैसे पढ़ाते हैं सर, और फर्स्ट डे की क्लास का कुछ अनुभव शेयर करेंगे आप? सर मैं फर्स्ट डे आई थी, मैं सोच के आई थी कि मैं डेमो लेने जा रही हूँ। बट जब मैं अंदर आई तो मुझे एक चीज़ यहाँ सबसे बेस्ट लगी
कि सर ने लड़कियों की लाइन अलग लगा रखी थी, लड़कों के अलग। मोस्ट ऑफ दी कोचिंग में होता है लड़के लड़के सब साथ में बैठते हैं, तो आई थिंक मुझे वो इन्वायरमेंट सही नहीं लगता था। लेकिन मुझे यहाँ सबसे प्लस पॉइंट इसका यही लगा कि सर ने अलग लगवा रखे थे। तो सबसे बेस्ट बात कि मतलब सर इतना टाइटली उसको स्टिक्स तरीके से उसको मैनेज करते हैं कि मतलब ये बदतमीजी नहीं होती। सबसे बस बेस्ट पॉइंट मुझे इसका ये एक स्टूडेंट समझ रहे हैं ना, एक स्टूडेंट बोल रही है, और आप समझ सकते हैं कि जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को कानपुर या ऐसे मेट्रो सिटी में भेजता है तो सबसे पहले उसकी उससे चिंता होती है सिक्योरिटी की, जी सर। कि कहाँ पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, किस तरह की कोचिंग में पढ़ रही है, कैसे आना जाना है। तो आपको भी मैं एश्योर करा दूं कि अगर आपका कोई भी बच्चा, कोई भी जानने वाला अगर हमारे कोचिंग संस्थान न्यू दस्तक क्लासेस में पढ़ रहा है तो उसकी पूरी सिक्योरिटी की गारंटी हम लेते हैं कि यहाँ पर ना तो कोई उसके साथ बदतमीजी हो सकती है और ना ही कुछ। और वो आज भी मेंटेन वैसे ही है, डिसिप्लिन प्रॉपर तरीके से आज भी लाइन लगती है, आपने देखा होगा। सर लगती है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपसे कि अभी कुछ दिन पहले पाठक सर ने अनाउंस किया कि जो बच्चा नंबर 1 रैंक लेकर के आएगा, जो नंबर 1 रैंक लेकर के आएगा उसे 50,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। जो सीजीएल में टॉप नंबर 1 लेकर के आएगा उसे इनाम राशि 50,000 रुपए दी जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो अंजना क्या कहना है आपका इसके बारे में कि ये ठीक है या गलत है? नहीं सर, बहुत अच्छा है। एक्चुअली में होता क्या है सर, टीचरों को मतलब इससे कुछ फायदा नहीं होता, बट क्या होता है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो टीचरों की एक अलग खुशी होती है कि मतलब मेरी कोचिंग के बच्चे यहाँ तक पहुँच रहे हैं। सर हम लोग अभी कुछ दिन बाद निकल जाएंगे तो याद नहीं रखेंगे कि समथिंग, लेकिन बट याद रखेंगे, पक्का याद रखेंगे। याद अगर नहीं होता तुम यहाँ कैसे होते बताओ? हाँ सर, लेकिन इससे क्या होता है टीचरों को ये लगता है कि नहीं मेरी कोचिंग में पढ़े बच्चे इस पोजीशन पे। हाँ, ये चीज तो जरूर है कि हमें ये फीलिंग्स आती है कि हमारा स्टूडेंट है। जी सर, है ना, ये चीज। अच्छा, आपको बता दो कि अंजना 12 साल से 13 साल से कानपुर में रह रही हैं, स्टडी कर रही हैं और उसके लिए स्वयं मेहनत करती हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं और ट्यूशन पढ़ा करके वो अपना खर्चा निकालती हैं और उससे उन्होंने अपनी स्टडी की है। इसके बारे में स्वयं बताएंगे। जी सर। तो सर जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आई थी तो मुझे मतलब सर ने एक पेन दिया, मतलब पेन क्या दूसरी वो कॉपी जब चेक हुई तो मेरे साथ 45 में 43 नंबर सही थे। तो सर ने एक पेन दिया, फाउंटेन पेन था, फाउंटेन पेन। उस पेन की वैल्यू 10 रुपए थी, बट वो मेरे लिए बहुत था। मतलब मैंने उस दिन दिमाग में ये माइंड सेटअप कर लिया कि अगर 100 बच्चों में या 150 बच्चों में मुझे वो पेन मिल सकता है, मैं टॉप 3 में आ सकती हूँ, तो मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटी है। क्या बात है भाई। तो मतलब मैं तो बस फिर इसके बाद मैंने यहाँ से रेगुलरिटी ज्वाइन कर लिया कोचिंग। उसी दिन मैंने फीस सबमिट किया और फिर मैं पढ़ने लगी। लेकिन पेन आज भी शायद इनके हाँ सर, मेरे पास वो पेन आज भी रखा है। वो पेन आज भी है, वो इनकी उन यादों को ताजा करता है, पहले दिन की क्लास की याद है। जी सर, और मैं वही पेन लेके गई थी जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो रहा क्या है बात है, क्या बात है। तो ये तो मैं मिस्टर विकास पाठक सर के तालियां हैं और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो देख रहे हैं कि उस पेन को लेकर के स्टूडेंट गई थी जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, है ना? जी सर। अच्छा, आप कोचिंग पढ़ाती हैं बता रही थी आप? हाँ सर, मैं सर कोचिंग पढ़ाती हूँ। एक्चुअली में सर मेरे थोड़े फाइनेंशियल, मतलब पापा मेरी खेती करते थे, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा कोरोना टाइम या इसके पहले भी मुझे मतलब घर पे थोड़ी दिक्कत रहती थी, तो मैंने कोचिंग पढ़ना शुरू कर दिया। मैं शाम को सर 3 से लेकर रात में 9:30 बजे तक कोचिंग पढ़ाती थी। और फिर मुझे इसके बाद मतलब पढ़ने का जाहिर सी बात सर मैं थक जाती थी इतना ज़्यादा। फिर वहाँ जाने पर खाना बनाना, खाना, बर्तन धोना, सारे काम मतलब मुझे ही करने पड़ते थे, तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी सर मेरे अंदर ये था कि कोई ना कोई तो बात है, तो मैं यहाँ आई हूँ तो मैं उसको पूरा करके ही जाऊँगी। ये डिटर्मिनेशन है। मतलब लोग सर इसके बारे में बोलते भी थे कि 9:30 बजे तक कौन सी कोचिंग चलती है, क्या है, ऐसे कौन से घर में तुम कोचिंग पढ़ाने जाती हो। लेकिन उसको मैंने कभी माइंड नहीं किया। मैंने कहा अभी आफ्टर सम टाइम लोगों को खुद मुंह बंद हो जाएगा। जब अब बंद हो गया? जी सर, बिल्कुल अब बंद हो गया। अब लोग सर ये नहीं पूछते कि आप क्या कर रहे हैं, आप पूछते हो कैसे पढ़ाई की तुमने, हाँ कितना पढ़ा तुमने। हाँ, गुड सर। पहले पता लोग ही पूछते थे क्या चल रहा है इस समय, कौन सी पढ़ाई कर रही हैं आप, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या पूछते हैं? अब बहुत चेंज हो गया, अब लोग नहीं पूछते सर। एक लाइन है कि इस बच्चे के डिटर्मिनेशन पर, ये रश्मिरथी की लाइन है कि सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा,
सामने, प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। तो इस बच्चे ने संहार मचा दिया। कोचिंग के बारे में बताइए, पाठक सर के पढ़ाने का तरीका बताइए, सीटों के बारे में बताइए। अब तो हालांकि बड़ा कुछ चेंज हो गया है। जी सर। पहले पाठक सर गुस्सा बहुत करते रहे होंगे। सर एक्चुअली में क्या, सर गुस्सा नहीं करते हैं, ये लोगों का नजरिया है। सर ने जो वर्क दिया है, एक्चुअली में सर के साथ ये है कि सर जो चीजें पढ़ाते हैं पूरे बेसिक से लेके चलते हैं। मतलब क्वेश्चंस बोलते हैं सर, फिर उनको सॉल्व करवाते हैं बोर्ड में। उनकी ट्रिक्स ऐसी रहती है कि आपको एक बार में याद हो जाएंगी। सर जो सीट देते हैं उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे रहते हैं। आई थिंक एक सीट में 70 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप लगा के ले जा रहे हैं, डिसिप्लिन में है, तो इसमें सर कभी डांटेंगे नहीं। हमें सर ने आज तक नहीं डांटा। मैं फर्स्ट सीट पे ही बैठती थी, हमेशा से मैं फर्स्ट सीट पे ही बैठी हूँ। और सर की नज़रों में थी मैं, क्योंकि सर मतलब मोर कभी कभी खड़कर क्वेश्चन भी पूछते थे तो मैं सर की नज़रों में थी। सर ऐसा कुछ नहीं है कि डांटते थे या क्या, उन्हीं लोगों को डांट मतलब ये लगता है जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। ओबियस है कि जो लोग सीट नहीं लगाएंगे, जो लोग काम पूरा नहीं है, वो डांटे जाएंगे ही। जी सर। ऐसे क्लियर है वो तो कितने घंटे मैथमेटिक्स को देना उचित है अंजना? सर अगर मतलब कॉन्सेंट वैसे बोला जाता है सर कि टाइम मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप उस चीज को कितने कंसंट्रेट तरीके से पढ़ते हैं। सर एक्चुअली मेरे पास तो टाइम की स्टार्टिंग से कमी थी, तो मैं सर के यहाँ कोचिंग आती थी। इसके बाद जो सर क्वेश्चन मतलब एक दिन में सर 15-20 क्वेश्चन बोल के करवाते हैं, मैं यहाँ लगाती थी, वही क्वेश्चन घर में लगाती थी। इसके बाद जो नहीं आया उसको सर्कल कर लिया, फिर उसको 2-3 बार लगा के देखा। फिर जो सर सीट देते थे उसको मैं 2-3 बार जरूर लगाती थी। वो भी सर का भी एक तरीका है, मतलब उस सीट को आप ऐसा नहीं रफली के ऑप्शन टिक कर दीजिए। अच्छा, सॉल्व करके सर दूसरे चेक भी करते हैं, तो सॉल्व करके जितना अच्छा से आप लगाते हैं सर, तो आई थिंक जितने सर पढ़ाते हैं अगर उसको 2-3 बार पढ़ लिया जाए या सीट लगा लिया जाए तो बेस्ट है। अभी जितने आपने एग्जाम दिए जी सर उसमें मैथ का क्या परफॉर्मेंस रहा? बढ़िया सर। मैंने आई थिंक लोग बोलते हैं कि मैथ से स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हम भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम दिए उसमें सर मैंने मैथ से ही स्कोर किया है। जैसे मैंने एसआई में 40 नंबर में 38 स्कोर किया मैथ्स में। क्या बात मतलब सर मैंने वहाँ से मैथ पढ़ने के बाद केवल 6 महीने मैंने पढ़ा बेसिक, फिर इसके बाद एडवांस। इसके बाद मैंने मैथ कभी नहीं पढ़ी, किसी बुक से नहीं पढ़ी, बस मेरे पास वही सीट्स रखी हैं, मैं उन्हीं को अभी भी सॉल्व करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है वो सीट सॉल्व करना। एक स्टूडेंट बोल रही है जो सिलेक्टेड है, जी सर, जो यूपीएसआई में है, जो एसआई सेलेक्ट हुई है, जिन्होंने क्या बोलते हैं एनटीपीसी को क्रैक किया है, तो लेट्स क्रैक इट। जो एक वर्ड है ना भाई, जो कह सकते हैं इसको क्रैक करने के लिए, तो इस स्टूडेंट ने बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए। और मैथमेटिक्स में तो मैं ये कहूँगा कि मैं खुद कहूँगा, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं 2012 से पाठक सर के साथ में हूँ और मैं भी जीएस पढ़ाता हूँ। तो पाठक सर जो टेक्निक है वो बहुत अलग है। जी सर, ट्रिक सर के बहुत अच्छे हैं, बहुत अलग है, वो टेक्निक बड़ी अलग है पढ़ाने की, बहुत अच्छी टेक्निक है। सर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बताते हैं, तो जब एग्जाम में बैठते हैं तो एक ना एक ट्रिक सर वहाँ जरूर लग जाती है। ये भी एक फैक्ट है। क्लास का कोई वाकया हो, कुछ याद कुछ हो कभी का मैथमेटिक्स का? ये सर सबसे बड़ी बात तो सर, जब मैं आई थी तो एक लड़की 2 लड़की बैठ के बात कर रही थी आके। अच्छा। तो सर आए, सर बोलते हैं कि पढ़ लीजिए थोड़ा, माँ बाप ने भेजा है यहाँ पे, वरना चूल्हा चौका करोगे। अब आपको ये मौका मिला है तो पढ़ लो। तो सर डर रहता था सर का। सही बात है। हाँ, लेकिन सर ने भी ये बात सच बोली, सर लड़कियों का अपने कंट्री में आज भी कितनी भी अच्छी फैमिली हो, बट इन कंपेरिजन ऑफ बॉयज लड़कियों को सर वैल्यू कम दी जाती है। ये बात बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि भाई आज भी गर्ल्स को उतनी छूट स्वतंत्रता हमारा समाज नहीं देता है जितनी बच्चों को देता है। लेकिन अब बहुत सारी चीजें थोड़ी बदली हैं, लग रहा है कि अभी और कुछ चाहिए। जी सर, मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरी भी फोटो पेपर में आए, ताकि मेरे गांव वालों को अच्छे से पता चले कि नहीं, हाँ इनकी लड़की इस लेवल में पहुंची है। मतलब तो दरोगा बन गए? हाँ सर, बन तो गए, बट उसमें सर नीली बत्ती गाड़ी मिली। नीली बत्ती गाड़ी गई, ठीक है। हालांकि ये बत्ती खत्म कर दिया है ना? हाँ शायद, लेकिन बट सर उसमें उसका रुतबा थोड़ा सा, हाँ उसका अलग चार्म है बहुत। तो अंजना आगे चलते हैं, रीजनिंग में कैसे किया?
सर रीजनिंग में एक्चुअली थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम थी, तो मैंने क्लास तो नहीं ली थी, लेकिन सर आपकी कोचिंग मतलब जीएस कोचिंग में आपसे पढ़ती थी और मैथ की सर से पढ़ती थी। तो सर पढ़ाते थे 8 बजे से, आपकी क्लास 11 से होती थी, तो बीच में 2 घंटे का टाइम था। तो मैंने सर से बात की थी, रीजनिंग सर से, अनमोल सर थे। तो हम कहा सर आपकी क्लास में पीछे बैठ जाया करूँगी। ठीक है, अनुभव सर। हाँ अनुभव सर हम उस समय आए थे। हाँ, तो मैंने कहा सर मैं क्लास में पीछे बैठ जाऊंगी, मेरे पास बैठने की प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ से फिर से मैं किराया लगा कल्याणपुर जाना और आना। तो सर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाया करो। फिर सर देखते थे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करती रहती थी, तो सर ने धीमे से सीट देना शुरू कर दिया। रीजनिंग मैंने वहाँ से तैयार की। अनुभव सर की क्लास में ये बच्चा फाइनेंशियली वीक थोड़ा होने के कारण पीछे बैठती थी, और अनुभव सर ने जब पहचाना कि नहीं ये बच्ची पढ़ रही है, तो उन्होंने धीरे से सीट देना स्टार्ट किया, सॉल्व नहीं करो कोई दिक्कत नहीं। तो अंजना हिंदी के लिए कुछ बताएं आप। सर मैंने हिंदी की कहीं कोचिंग नहीं पढ़ी है, मतलब किसी से पढ़ा नहीं है। एक्चुअली सर मैं कोचिंग पढ़ाती थी। तो सर जो आईसीएससी बोर्ड की बुक होती है 6 से लेके 10 तक, इसमें भी मेरा मतलब समझिए सर, ये मैंने दिमाग लगाया थोड़ा। वैसे कोचिंग में बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ानी होती, मैंने बच्चों से कहा आप हिंदी पढ़िए, तो मैं उनको सैटरडे को जानबूझ के हिंदी पढ़ाती थी 1 घंटा, ताकि मेरा रिवीजन हो जाए। ये स्ट्रगल है ये मेहनत है, समझिए। क्योंकि मैं जितनी देर में सर में टॉपिक पढ़ाती थी, इसके बाद मैं बुक ले लेती थी, उतनी देर में पढ़ती रहती थी। बच्चों की मैंने 10 पढ़ाए बची दे दिए, अब वो पढ़ रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तब तक मैंने फटाफट संधि वगैरह वहीं से रिवाइज कर दिया। क्या बात है, ये समझ सकते हैं आप कि हिंदी खुद से पढ़ डाला बच्चे ने, लेकिन क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम। कोचिंग पढ़ा करके खुद पढ़ना, फिर खुद को फाइनेंशियली खुद से कार्य करके खुद को सपोर्ट करना, ये बहुत रेवेस्ट स्टूडेंट में होता है भाई। और मुझे यकीन है कि गॉड ब्लेस यू कि तुम्हारा बीईओ भी निकलेगा, सर बस आप और बीईओ में जब भी तुम्हें लगे कि आंसर राइटिंग हो चाहिए या एस्से राइटिंग चाहिए, तो मेरे पास आना। जी सर, है ना, संडे आओ, संडे हम करंट क्लास लेते रहते, तो उसमें बता दें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलिए एटलीस्ट जीएस के बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा पूछना नहीं है, क्योंकि जीएस मैं ही पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो खैर फिर भी जीएस के लिए कुछ आप बताइए कि आपको जीएस कैसे, क्या इंटरेस्ट, कोई सीट वगैरह कुछ? सर एक्चुअली क्या था, जीएस में पढ़ती रहती थी घर पे, लेकिन सर एक फ्लो नहीं आ रहा था, मतलब मैं रिलेट नहीं कर पा रही, चीज़ें भूल जा रही थी, जैसे रटती थी मैं, क्योंकि मैंने, और सर बहुत पढ़ती थी, बहुत सारी बुक्स लाती थी, पढ़ती रहती थी, तो मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने कहा आपके क्लास में जाके देखूँ मैं एक बार। तो जब मैं नीचे गई, मैंने पढ़ा, तो उस टाइम सर आपने टॉपिक शुरू किया था राष्ट्रपति, मतलब ये टॉपिक चल रहा था उसमें, पॉलिटी का राष्ट्रपति। तो मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो बस हम यही पढ़ते थे, आर्टिकल इसमें इतना दिया गया है, राष्ट्रपति ये होता है, मतलब रट लेते थे उसको, समझते नहीं थे कि हाँ उसमें एज ऐसी है या क्या पावर्स होती है, ये सब नहीं पता था। बस ये पता था पॉलिटी होती है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब इसमें एसआई में सर आई थिंक 24 मार्क्स की आती है, ये साथी है, धाराएं वगैरह पूरी 24 मार्क्स की आती हैं। साथी है। तो मुझे ये सब नहीं पता था, तो फिर मैंने क्या किया कि सर आपसे पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे पॉलिटी में इंटरेस्ट आने लगा। और सर जो आप सीट देते थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर हमने कहा सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मतलब सर रटना नहीं पड़ता, तो मतलब हमने फिर चीज़ों को रिलेट करना, जैसे राजपाल होता है उसको भी क्षमादान का होता है, राष्ट्रपति को भी होता है, बट उसमें तो लेकिन सर आप जो पढ़ाते थे तो वहीं पे पॉइंट लिखवा देते थे कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल राष्ट्रपति को एंड दिस, तो सर फिर वो रिलेट हो गया, तो सर वो याद करना आसान हो गया। हम आज ही वैसे करते हैं। हाँ सर, वो अच्छा लगा सर, थैंक यू। जी सर। तो जीएस में इसका मतलब कि आलोक सिंह को कुछ नंबर मिल सकते हैं? नहीं सर, जीएस एक्चुअली में सर, क्योंकि वो बहुत वाइड है, पढ़ते सब हैं, बट उसको सिस्टमैटिक तरीके से जब पढ़ना आ गया तो वो सब सब्जेक्ट भी बहुत आसान है। इसका मतलब कि आपको जीएस सिस्टमैटिक में पढ़ना चाहिए। जी सर। जैसे सर पहले क्या था, हमें ये पता था कि हाँ ज्योग्राफी पढ़नी है, जब फर्स्ट टाइम में आपने कहा एटलस लेके आना है, तो हमने कहा ये पहला टीचर हमें मिला जो एटलस मंगा रहा है, एटलस का क्या करेंगे एटलस कौन मंगा रहा है, ये तो क्लास 6 में बच्चों को मिलती है फिल करने के लिए। लेकिन सर फिर भी मैं एटलस लेके आई,
2 हाइलाइटर मंगाए थे आपने। मुझे इंटरेस्ट ज्योग्राफी में तभी से आया जब जैसे आप पढ़ाते थे, फिर हमें वहीं पहुंचा देते थे कि जाइए ढूंढिए। और इसका एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था कि मुझे मार्क करना था मन्नार की खाड़ी। हाँ। और मैं उसको मार्क नहीं कर पाई थी, तो सर ने कहा ये देखो, इनको ये भी नहीं पता कि अपने कंट्री में या कहाँ पे क्या है, तो बताओ ये आगे क्या करेंगी। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे अच्छे से एटलस समझना है। अच्छा, कुछ बेइज्जती भी होती थी क्लास में तुम लोगों की इसमें? लेकिन सर उससे आगे पढ़ने के सर वो मोटिवेशन मिलता था कि नहीं मुझे इसमें सही करना है। बीईओ में बहुत काम आएगा। जी सर। बीईओ में पीसीएस के एग्जाम में जो लोग भी देख रहे हैं, मैं बता दूं कि एटलस अगर आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी थ्रू एटलस ही पढ़ी जाती है। जी सर। और अगर आप लोग ज्योग्राफी को एटलस के साथ पढ़ते हैं तो आपके सिविल के एग्जाम में और भी अन्य एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो अंजना, और घर में तो सब लोग खुश होंगे, बढ़िया। अब तो हाँ सर, है ना, अब तो अच्छा है। चलो यार बेटे, अब दरोगा बन गए, क्या दिक्कत है ना, अच्छी बात है। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ब्राइट फ्यूचर के लिए कि बीईओ निकालें, जो ये चाहती हैं कि नहीं मुझे बीईओ बनना है ना, बीईओ निकालें। तो बस आज इसी के साथ हम यही कहना चाहें कि बस आप भी मन से लगे रहिए, तबीयत से लगे रहिए और हौसला बनाए रखिए, फुल डिटरमिनेशन। इसमें सर बस यही होता है, लोगों की बातों को इग्नोर करके आपको खुद पे बिलीव है कि नहीं मैं ऐसा कर सकती हूँ। मुझे भी लोगों ने बहुत ताने मारे, बट मुझे पता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो बस सर, बस मेरे दिमाग में सेट था कि नहीं, मैं घर तभी जाऊंगी जब मैं कुछ बन जाऊंगी। आज यहाँ पर इस मुकाम को प्राप्त किया है अंजना ने, और ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक ड्रीम जो उन्होंने सोचा था आज वो सफल हो गया। तो बस आज हम इस इंटरव्यू को इनके साथ, अंजना के साथ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।